बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में आइनी बेंच ने इस अहम केस की समाअत की है। 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक चंगेरी, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार याज इसाक़ खान, जिन्होंने 3 ट्रांसफर जजेस कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगरा, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन 3 जजेस की जो ट्रांसफर है उसको और सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो बड़ी अहम समाअत हुई। ये समाअत 11:30 बजे शुरू हुई और 1 बजे तक ये समाअत जारी रही। डेढ़ घंटा जो है वो इस केस को जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सरबराही में बेंच ने सुना। बड़े अहम सवालात, गैर मामूली पेशरफ्त, एक गंभीर सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है कि ट्रांसफर जजेस आर्टिकल 200 के तहत जो होते हैं, आर्टिकल 194 जिसके तहत हलफ लेना है और आर्टिकल 175A जिसके तहत जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस की मुस्तकिल तैनाती होती है, ये तमाम उमूर जो है वो अंडर डिस्कशन है। और इस हवाले से आज की समाअत में हुआ क्या है, मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखता हूँ। आज जस्टिस जो मुनीर मलिक हैं और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो इस केस में 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं। उनकी जानिब से आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा, आपने वफाकी हुकूमत को जवाब में कुछ तहरीरी जमा करवाया है? तो इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि अभी जवाब जमा नहीं करवाया मगर जल्द जवाब जमा करवा देंगे। जिसके बाद मुनीर मलिक ने कहा कि जजेस तबादले का इख्तियार देने वाले आर्टिकल 200 को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 200 पर आइन के कुछ दीगर शिकों का भी असर है और इसमें उन्होंने आइन का आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाकर जो है वो देखा जाएगा। ये उन्होंने कहा जो आइन का आर्टिकल 200 है ये ट्रांसफर ऑफ जो जजेस हैं हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर के हवाले से सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि वो ये जजेस ट्रांसफर कर सकते हैं। और 175A जो आइन का आर्टिकल है ये सुपीरियर जुडिशरी में, मतलब हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है उसका तरीकाकार बताता है और वो तरीकाकार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए है, ना कि सदर मुमलिकत के जरिए। आगे चलकर जो मुनीर मलिक है वो उन्होंने कहा कि जो 1976 में आर्टिकल 200 में प्रोवाइजो जो है वो शामिल किया गया और जिसके मुताबिक जजेस का तबादला 1 साल के लिए होता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1985 में तरमीम करके तबादले की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। जिसके बाद मुनीर मलिक ने यह भी कहा कि जो हुकूमत है, इंडियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भी तबादला मुतलका जज की रजामंदी से मशरूत था। आगे चलकर कहते हैं कि 1956 और 1962 के आइन में भी तबादला जजेस की रजामंदी से मशरूत था। 1985 की तरमीम में जज की रजामंदी को ख़त्म कर दिया गया। मुनीर मलिक ने यह भी कहा कि एक शिक यह भी शामिल की गई कि तबादला तस्लीम न करने वाला जज रिटायर्ड तस्वर होगा। मुनीर मलिक ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मुनीर मलिक से इस्तफसार किया कि क्या आपने जवाबुल जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवाया है? तो उनकी जानिब से दोबारा अदालत को बताया गया कि अपने मुवक्किल की हदायत के बाद वो जवाबुल जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। और इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि आइन के आर्टिकल 200 का असल मतलब आर्जी तबादले हैं। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि किसी भी हाई कोर्ट में अगर कुछ नशिस्तें, कुछ सीटें जजेस की जो वो खाली हों तो उसकी मुस्तकिल तैनाती 175A के तहत, मतलब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होती है। और आर्टिकल 200 का जो इस्तेमाल है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जज ट्रांसफर कर दिया जाए, ये आर्जी तबादला है, मुस्तकिल तैनाती जो है वो नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं माजी के आइन से अपने दलाइल शुरू करूंगा और उन्होंने बड़ी तवील जो है वो बहस की। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जजेस ट्रांसफर की कोई शिक शामिल नहीं थी। 1956 के आइन में जजेस ट्रांसफर के हवाले से शिक शामिल थी। इस शिक के तहत सदर दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्रांसफर कर सकता था और इस शिक के तहत जजेस का ट्रांसफर आर्जी या मखसूस मुद्दत के लिए था। 1962 के आइन के मुताबिक भी जजेस का ट्रांसफर मखसूस मुद्दत के लिए था। 1973 के आइन में जजेस ट्रांसफर के लिए आर्टिकल 202 था। इस आर्टिकल के मुताबिक भी जजेस के ट्रांसफर मुद्दत और मराद का तयन सदर करता था।
18वीं तरमीम आईनी तरमीम के बाद जजेस ट्रांसफर के लिए आइन के आर्टिकल 200 की सब शिक जो है 2 के तहत जजेस का ट्रांसफर आर्जी था। उसके बाद उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 200 को जो है वो नहीं छेड़ा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सेक्शन 220(4) के तहत ट्रांसफर होने वाले जजेस को ओहदा संभालने से पहले हलफ लेना होगा। और यहाँ पे हलफ का मामला भी जेर बहस है। एक ट्रांसफर है, एक जज ट्रांसफर हो गया आएगा, उसकी सीनियरिटी क्या होगी और वो पहले हलफ लेगा या नहीं लेगा, ये वो सवालात हैं जो वो जेर बहस है। इसमें यह भी कहा गया अदालत के सामने जो मुनीर मलिक हैं उनकी जानिब से बड़ी तफसील के साथ पूरी एक हिस्ट्री बयान की गई कि जो ट्रांसफर जजेस के हवाले से या आर्टिकल 200 के हवाले से या कब कब जजेस के ट्रांसफर के हवाले से जो लेजिस्लेशन जो है वो होती रही, कानून साजी जो है वो होती रही। इसमें जो मुनीर मलिक हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जज के ओहदा संभालने के बाद हलफ लेने की शिक में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई और यह भी कहा कि जजेस का तबादला अवामी मफाद में ही मुमकिन है और साबित करना होगा कि मौजूदा तबादले अवामी मफाद में किए गए। किसी भी जज को सजा देने के लिए तबादले नहीं किए जा सकते। ये जो कहा मुनीर मलिक ने। यहाँ पर जस्टिस शाहिद बिलाल उनकी जानिब से सवाल उठाया गया, आपके मुताबिक तबादला आर्जी नोयत का होता है और आर्जी नोयत के तबादले की मुद्दत कितनी होगी, ये पूछा जस्टिस शाहिद बिलाल ने। और यह भी कहा कि जो आईनी तारीख के मुताबिक तबादले की मुद्दत 2 साल होगी। मुनीर मलिक ने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मौजूदा आइन में तो 2 साल की मुद्दत नहीं दी गई और यह भी कहा कि मुद्दत न होने की वजह से एक तशरीह यह भी है कि तबादला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। मुनीर मलिक उनकी जानिब से कहा गया कि जजेस की मर्जी के बगैर तबादला हो तो 2 साल की मुद्दत लागू होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यह तशरीह भी हो सकती है कि जज अपनी मर्जी से गैर मुअय्यना मुद्दत तक ट्रांसफर जो हो सकता है। इसमें जो मुनीर मलिक हैं उनकी जानिब से आर्टिकल 200 और 175A उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनको इकट्ठा जो है पढ़ा जाएगा और इसमें जो आईने पाकिस्तान ने जजेस की तैनाती के लिए पूरा तरीकाकार तय कर रखा है। 175A में मुनीर मलिक ने ये अपने दलाइल में कहा और ये भी कहा कि मुस्तकिल जज की तैनाती जुडिशल कमीशन के बगैर हो ही नहीं सकती। ऐसे में तो हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करने के लिए सदर ही इख्तियार इस्तेमाल करते रहेंगे। मतलब अगर सिंध हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में किसी जगह भी असामियां अगर खाली होंगी तो आर्टिकल 200 के तहत फिर तो जो जज है वही, जो सदर हैं वही जो है असामियां इसको जो है पुर करते रहेंगे। और इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपकी दलील ये है कि सदर मुमलिकत को मुस्तकिल जज की तैनाती का इख्तियार ही हासिल नहीं है और आपने कहा मुस्तकिल जज की तैनाती का तरीकाकार आर्टिकल 175A में मौजूद है। दौरान समाअत 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अहम मुकालमा भी हुआ। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी आईनी बेंच में मौजूद जजेस ने मिलकर तय किया है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और हमने तय किया है कि जब आपके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो सवालों जवाबात का एक सेशन होगा और अदालती कार्रवाई के इस सवाल जवाब के सेशन में आपको जवाबात जो है वो दीजिएगा, ये कहा गया। इसमें जस्टिस शाहिद बिलाल ने आज की समाअत के आखिर में ये कहा कि अदलिया में मुझे 2 दिहाइयों से ज्यादा वक्त हो चुका है, आपको भी 4 दिहाइयों से जायद का वक्त गुजर चुका है। उन्होंने ये सवाल उठाया मुनीर मलिक से कि एक जज की साख के बारे में सबसे ज्यादा गुफ्तगू बार रूम्स में होती है। एक जज आइन और कानून के तहत फैसला करने का हलफ उठाता है और यह भी कहा कि आपको बताना होगा कि ये केस पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कैसे है और हाई कोर्ट जजेस खत केस के हकाइक भी इस में देखे जाएं। हामिद खान जो है उन्होंने अदालत से और जो आईनी बेंच है उससे बार बार ये इस्तदा की कि उनका जो मामला है उसमें जो 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत के हवाले से वो खत लिखा गया था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुख्तलिफ पिटिशन जो हैं और जो सोमोटो है वो यहाँ पे जेर इल्तिवा है, उन पिटिशंस को भी, उन केसेस को भी मंगवा लिया जाए, उन फाइलों को मंगवा लिया जाए। तो ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बार बार उनको कहा कि आप जो है इस हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं वो जमा करा सकते हैं, अपनी आर्गूमेंट्स में सामने ला सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर हम उस तरफ निकल गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम रोजाना की बुनियाद पर ये केस सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगरचे जो 6 जजेस का खत है
وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس ساری سچویشن کا، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے اب 5 ججز ہیں، ان 5 ججز کے یہ جو کیس ہے اس کیس کو آئینی بینچ سن رہا ہے۔ کل صبح 9:30 بجے یہ آئینی بینچ سماعت دوبارہ سے شروع کرے گا، اور منیر ملک جو 5 ججز کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ایک سوال ہے ٹرانسفر ججز کا، دوسرا سوال ہے سینیارٹی کا، تیسرا سوال ہے حلف کا۔ تو یہ 3 چیزیں اس آئینی بینچ نے طے کرنی ہے کہ ٹرانسفر کیا درست ہوئی، کیا سینیارٹی درست طریقے سے اس کا تعین کیا گیا، اور کیا بغیر حلف کے ایک جج ایک ہائی کورٹ سے، جب ایک ہائی کورٹ کا وہ حلف اٹھا چکا ہو پہلے ہی، تو دوسری ہائی کورٹ میں بغیر حلف کے وہ کارروائی جاری رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات آئینی بینچ نے طے کرنے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔